जय श्री राम। हर हर महादेव। जय विजया। इनका तो आप सभी लोगों ने पुराणों में, कथाओं में, सीरियल के माध्यम से, दादा दादियों के माध्यम से या कथाओं में इनका वर्णन आपने सुना होगा। आज हम एक अद्भुत चीज आपको बताने जा रहे हैं कि जय विजय जो थे ये भगवान विष्णु के द्वारपाल थे और इनको एक श्राप मिला था। तो ये हर युग में भगवान विष्णु के सत्र रूप में पैदा होते रहे और भगवान विष्णु ने इनका संहार किया। जय विजय विष्णु द्वारा जो संहार किए गए वो कौन युग में क्या थे? सत्ययुग में हिरण्याकश्यप, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, अंत में शिशुपाल, द्वापर युग में दंतवर्क। इसी तरीके ये दोनों भाई जया विजया अपना अपना राक्षस योनि, दुष्ट योनि, श्राप जो लगा था ना, श्राप के कारण ये जन्म लेते रहे और भगवान विष्णु ने इनका संहार किया और इनको श्राप से मुक्त किया। ये कहानी बहुत ही, अगर बात किया जाए तो बहुत ही लंबी। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे तो आपको गूगल पर मिल जाएगा कि जया विजया कौन है, द्वारपाल है, ये किस युग में कैसे जन्म लिए, ये फिर पूरी कथा हो जाएगी। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि जया विजया सिद्ध उपासकों द्वारा, तांत्रिकों द्वारा नहीं, साधकों द्वारा विष्णु महापुराण के प्रसंग के अंदर कुछ ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें, जैसे श्री रामचरितमानस में एक एक चौपाई, एक एक दोहा महामंत्र है जानने वाले के लिए, और जिसको कुछ मालूम नहीं तो उसके लिए एक काव्य रूप की बुक। इसी प्रकार विष्णु पुराण में जय विजया का एक गुप्त रहस्य छुपा। और मेरे प्यारे दर्शकों, ये विजयदशमी, जया विजया और विजयदशमी अर्थात दशहरा वाले दिन, विजयदशमी हर काम में आपको विजय सफलता दिलाने वाली विजयदशमी होती है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को बड़ी मेहनत से आप सभी लोगों के लिए बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े चीजों की रचना की और उसके जो चमत्कारिक लाभ हैं उनको वर्तमान के जितने कथावाचक हैं, जो रटे रटाए तोता हैं, उसके आगे कुछ नहीं आता है, उन्होंने कभी बताने की प्रयास नहीं किया कि इसके फायदे क्या हैं, इनसे क्या लाभ लिए जा सकते हैं। सिर्फ दान के ऊपर फोकस रहा है और औरतों को नचाना राधे राधे। ये कथा नहीं है। कथा वो है कि आप कथा के सार को, उसके विस्तार को, उसके विचार को, उसके संस्कार को लोगों के हृदय में भर दें। वीडियो को बड़ी नहीं करना चाहता हूं, ना किसी को मैं कुछ बोलना चाहता हूं, बस यही निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी हमारे कथावाचक या ज्ञानी बंधु हैं, अगर शिव पुराण, वेद पुराण, देवी पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर रहस्य से भरे चमत्कारिक मंत्रों का एक खजाना है, अगर आपको उसका ज्ञान हो तो आप अपनी कथाओं के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से लोगों तक दें। मैं आप लोगों का सेवक हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं, अज्ञानी हूं, मैं आप लोगों का सेवक हूं। जो मन में विचार था आप लोगों से बोला। किसी को ये बात अगर बुरी लगी हो तो उनसे हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूं। मुझे चिंता है अपने धर्म की, अपने वेदों की, अपने लोगों की, इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो जया विजया विजयदशमी के दिन ये दोनों भाइयों का एक अनुष्ठान होता है। अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे ध्यान रखिए या यूट्यूब पे जो अभी बता रहा हूं ये बताऊंगा तो वो प्रोसीजर आप कभी नहीं कर पाएंगे। किस लिए? चूंकि ये वैदिक है, इसके अंदर न्यास, सोष्टोपचार, पूजन, ठीक है, कलश स्थापना, नवग्रह स्थापना, पंचगव्य स्नान, बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। तो ये अभी हम अपनी ई बुक बनाएंगे, वो फ्री दूंगा लोगों को, उस पर वर्क चल रहा है तो उसमें रहेगा। तो ये हम एक आपके कान में
इस चीज को बताने के लिए कि आपकी जानकारी में रखें इसका काम क्या है और ये होता क्या है। इस अनुष्ठान के बाद जया विजया एक वृक्ष भी होता है, विजया जिसे कहते हैं भांग, क्या बोलते हैं, भांग, विजया, विजय दिलाने वाली भांग के जड़, ठीक है, और जया जिसे धतूरा बोलते हैं इसकी जड़, इन दोनों जड़ को अवमंत्रित करके लाया जाता है सुबह सुबह विजयदशमी वाले दिन, और उसको पंचगव्य से स्नान कराने के बाद षोडशोपचार पूजन किया जाता है। फिर इसकी साधना होती है। वो रात को जब रावण का दहन होता है उधर आग लगती है और इधर ये कार्यक्रम चालू हो जाता है, और प्रातः काल अगले दिन जब तक ध्रुव तारा का दर्शन नहीं होता है, ध्रुव तारा को देखते हुए इसका समापन किया जाता है। उसके बाद ये दोनों लकड़ी को काले धागे में बांधकर किसी अच्छी चीज में पैकिंग कर कर आप अपने मुख्य द्वार पर लगा देंगे, वो चाहे घर का हो, बिजनेस का हो, दुकान का हो, या व्यापार का हो, या ऑफिस का हो। तो जिस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारपाल जया विजया अपने कर्तव्यों का, अपने जिम्मेदारियों का पालन करते हैं, उसी प्रकार आप इनको जहां लगा देंगे तो जया विजया का आशीर्वाद स्वरूप ये दोनों साधारण लकड़ियां नहीं रह जाएंगी, उन्हीं का अंश आ जाएगा। आपके यहां किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, अनहोनी घटना, नुकसान, चोरी, भय, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, ये सब कोसों दूर रहेंगी। इसके साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी का भी प्राप्त होगा, साथ ही आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। ये बहुत ही अद्भुत है। इस सितंबर 2022 को विजयदशमी पर, चूंकि हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, इसको अन्यथा मत लेना कि मैं समझा के आपको कोई चीज़ बेचना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ, आप हमसे कुछ मत खरीदिए, कुछ मत करवाइए, ठीक है, लेकिन जो हमारी चीज़ है, जो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। तो अब की विजयदशमी में जिस प्रकार मैंने पिंडदान में 21 ब्राह्मणों के संग ये किया था, और हम, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता है, तो अब की हम पुनः 21 ब्राह्मणों को बुलाकर इस विधि की, हमारी कल पंचमी है, कल से उनको ट्रेनिंग देंगे कैसे क्या करना है। 3 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद विजयदशमी को ये हम बनाएंगे। और उन लोगों के लिए जो हमारे प्रिय दर्शक हैं, जिनके हृदय में मेरे लिए जगह है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, हमारी सनातन विद्याओं पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8726153903 पर आकर पहले से इसको अपना बुक करा लेंगे, बाद में ये अवेलेबल नहीं रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कुछ हमारे आलोचक, जानते हैं जब भी कोई अच्छा कोई काम करता है तो आलोचक बहुत होते हैं, जो हमारे हर वीडियो के कमेंट में अपना नंबर देते हैं कि थैंक यू बाबा, मेरा ये काम हो गया, मैं उसको रिव्यू करवा देता हूँ, डिलीट करवा देता हूँ, तो वो नाराज होकर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आप ध्यान ना दें। आप अच्छी तरीके अपनी विवेकता, अपनी सोच, अपने विचार से कोई निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। मेरी कॉल सेवा सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। व्हाट्सएप नंबर 8726153903। व्हाट्सएप पे सिर्फ जिनका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ या जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ उन्हीं को रखता हूँ। इस पर कोई अन्य सवाल जवाब कि मैं बीमार हूँ, मेरी औरत भग गई है, मेरा पति ये हो गया वो हो गया, उसके लिए कॉल पे आप आइए। कॉल नंबर दोनों 74 97 98 28 80 और 9118036409, ये दोनों सेवाएं हैं। व्हाट्सएप पे वही लोग हैं जिनको ऑर्डर करवाना हो या पूजा पाठ करवाना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।